भी इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर गोल्ड या क्रूड या चाइना या यूएस मार्केट में मूवमेंट हो तो इंडिया में कैसे इन्वेस्ट करें। आज मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। अगर आपको लगता है कि गोल्ड के दाम बढ़ने वाले हैं तो डायरेक्ट गोल्ड खरीदने की जगह आप गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज जैसे मुथूट फाइनेंस या मनापुरम फाइनेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो इन कंपनीज के लिए रिस्क कम हो जाता है। उनके पास जो गोल्ड गिरवी रखा होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और लोन सिक्योर्ड हो जाता है। अगर आपको लगता है कि यूएस इकोनॉमी ग्रो करेगी तब आप इंडियन आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस या टीसीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है, स्पेशली यूएस से। यूएस इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो इनकी सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेगी और डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो इनके फॉरेन अर्निंग्स का फायदा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि चाइना रिकवरी करेगा या वहां डिमांड बढ़ेगी तो आपको इंडियन मेटल कंपनीज जैसे टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील पे फोकस करना होगा, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मेटल इंपोर्टर है। वहां डिमांड बढ़ने का सीधा बेनिफिट इंडियन एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो आप ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड रिफाइनिंग कंपनीज जैसे ओएनजीसी या ऑयल इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते हैं, स्पेशली रिफाइनिंग और अपस्ट्रीम सेगमेंट्स के। आपके ग्लोबल व्यू के बेसिस पे आप इंडियन सेक्टर्स को स्मार्टली चूज कर सकते हो। बस जरूरत है क्लियर अंडरस्टैंडिंग और सही स्ट्रैटेजी की। ऐसे ही और सिंप्लीफाइड फाइनेंस कंटेंट के लिए फॉलो कीजिए। याद रखिए, बचेगा पैसा तभी तो बढ़ेगा पैसा, और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। थैंक यू।